students, how are you? Hope you all are fine, staying safe at home. Today I'm here with a new chapter from your moral science book, and the chapter name is The Animals Get Tails. Animals को पूंछ मिले. Do you have tails? आपके पास है पूंछ? देखो तो. है? नहीं है? ओके, क्योंकि हम एनिमल्स थोड़ी हैं जो हमारे पूंछ होंगे. वी आर ह्यूमन बीइंग्स. और आपको पता है, बहुत पहले हमारे भी पूंछ हुआ करते थे और धीरे धीरे वो पूंछ खत्म हो गई. वो पूंछ आपको कहाँ से मिला था, आपको पता है? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता. लेकिन यहाँ पे स्टोरी में हम जानेंगे कि एनिमल्स को पूंछ कहाँ से मिला. आपको जानना है कि सारे एनिमल्स को पूंछ कहाँ से मिला? तो ये स्टोरी जो है वो इमेजिनेटिव स्टोरी है. ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पूंछ हो, हमारे ईयर्स हो, नोज हो, आईज हो, हमारे हैंड हो, लेग हो, वो हमें किसने दिया है? गॉड ने दिया है ना. तो ये नेचुरल है. किसी ने हमें ना नोज दिया है ना ईयर्स दिए हैं. वो सब हमें गॉड ने गिफ्ट किया है सबको. तो यहाँ पे एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, जस्ट फॉर फन and to make you understand that what is the importance of being punctual. समय पे रहने का क्या महत्व है, ये स्टोरी में बस ये आपको बताना है. इसलिए ये स्टोरी जो है बनाई गई है. सबसे पहले आप एक पिक्चर देखो स्क्रीन पे. Why is the boy running? आप बता सकते हो ये बच्चा क्यों दौड़ रहा है? Because he is late. So he is running. क्योंकि वो लेट है इसलिए वो दौड़ रहा है ना. लेट. इज ही लेट? यस, ही इज लेट. वाई डू यू थिंक ही इज लेट? आपको क्यों लगता है कि वो लेट है? बिकॉज ही इज इन हरी. क्योंकि वो हरी में है यानी जल्दबाजी में है, वो दौड़ रहा है. एंड रनिंग ऑन द रोड बिहाइंड द बस इज वेरी डेंजरस. रोड पे दौड़ना, बस के पीछे दौड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है. वी शुड नेवर डू दिस. हैज ही मिस्ड द स्कूल बस? आपको पिक्चर में देख के क्या लग रहा है? क्या उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी? यस, उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी. क्योंकि देखो बस आगे जा रहा है और ये पीछे से दौड़ रहा है, हाथ दे रहा है, रुक जाओ रुक जाओ. अब आप बताओ क्यों हुआ होगा ऐसा? वो लेट से उठा, रात में लेट से सोया होगा इसलिए लेट से उठा. लेट से उठा तो लेट नहाया होगा, लेट ब्रश किया होगा, लेट ब्रेकफास्ट किया होगा, लेट से रेडी हुआ होगा, इसलिए बस स्टैंड भी लेट से पहुंचा और उसकी स्कूल बस मिस हो गई. तो लेट से आने से क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया ना. उसे स्कूल बस नहीं मिली. तो वी शुड नेवर बी लेट. Now we will come to the story and find out from where the animals got their tails. हम स्टोरी में देखेंगे कि एनिमल्स को टेल्स कहाँ से मिले, एनिमल्स को पूंछ कहाँ से मिले. लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले की बात है. एनिमल्स हैड नो टेल्स. जानवर के पास पूंछ नहीं हुआ करते थे. ओनली द लायन हैड अ टेल. सिर्फ लायन के पास टेल हुआ करता था. One day the lion decided to give tails to all the animals. एक दिन लायन ने डिसाइड किया, सोचा कि सारे एनिमल्स को पूंछ दिया जाए. He called all the animals to his cave. और सबको अपनी गुफा में बुलाया. जो लायन था, शेर था, उसने सारे एनिमल्स को, सारे जानवरों को अपनी गुफा, केव मीन्स क्या होता है? गुफा में बुलाया. Friends, he said, I have made tails for all of you. और लॉयन ने सारे एनिमल्स को बोला कि दोस्तों, मैंने तुम सब के लिए पूंछ बनाया है. Come and choose the tail you would like to have. आ जाओ और चूज करो कि तुम लोगों को कौन कौन से टेल पसंद है. जिसको जो टेल पसंद है वो आप लेके जाओ. The animals were happy to hear this. और सारे एनिमल्स खुश हो गए ये सुन के कि उन्हें पूंछ दिया जा रहा है. शेर उनको गिफ्ट में पूंछ दे रहा है. The first animal to reach the lion was the fox. और सबसे पहला एनिमल जो लायन के पास गया वो था लोमड़ी, फॉक्स.
He picked a long, thick, bushy tail. सबसे पहले जो जाएगा वो तो सबसे अच्छा पाएगा, होगा ना। आपके सामने बहुत सारे गिफ्ट्स रख दिए गए हैं और सबसे पहले आप गए हो लेने, तो आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है आप वो लोगे। वो अच्छी वाली गिफ्ट निकल गई, उसके बाद जो आएगा उससे कम अच्छी वाली गिफ्ट उसे मिलेगी, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसे सबसे जो मतलब किसी ने नहीं चूज किया है, लास्ट में जो बच गया है उसे वही मिलेगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉक्स आया और उसने उठाया लंबा, मोटा और बुशी मतलब होता है झाड़ीदार, मीन्स उसके पीछे बहुत सारे बाल थे, ऐसा टेल, यानी उसने सबसे खूबसूरत टेल उठा लिया। द स्क्विरल, स्क्विरल मीन्स गिलहरी, स्क्विरल, द वुल्फ एंड द वाइल्ड हॉर्स टू गॉट बिग बुशी टेल्स। स्क्विरल को, वुल्फ को और हॉर्स को, उन लोगों को भी लंबे और झाड़ीदार मीन्स बहुत सारे बालों वाले टेल मिले, यानी उन लोगों ने भी चूज किया। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। द कैट एंड द डॉग गॉट अ स्ट्रेट टेल ईच विच दे कुड वैग फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन। और कैट को और डॉग को, आपने उसका पूंछ देखा है, ऐसे लंबा सा होता है और हिलते रहता है इस तरीके से, ठीक है, या कभी इस तरीके से करते रहता है। तो वेग मतलब होता है इधर इधर से पूंछ को हिलाना। तो उसके पास क्या मिला, एक स्ट्रेट यानी सीधा, और जो वो हिला सके इधर से उधर, वैसा पूंछ डॉग को और कैट को मिला। द मंकी पुल्ड आउट अ वेरी लॉन्ग टेल, और मंकी ने सबसे लंबा वाला पूंछ, देखते हो मंकी की पूंछ कितनी लंबी होती है, तो मंकी ने सबसे लंबी वाली पूंछ निकाली। द स्मॉल माउस गॉट अ लॉन्ग एंड शार्प टेल, चूहे की पूंछ देखियो लंबी होती है और बिल्कुल पतली सी होती है, शार्प। तो जो स्मॉल माउस था, जो छोटा सा चूहा था, उसने एक लंबी सी और नोकीली पूंछ निकाली। अदर एनिमल्स टू चूज द टेल्स दे लाइक्ड, और सारे एनिमल्स ने चूज कर लिया अपना अपना टेल जो जो उन्हें पसंद था। इट वॉज द एलिफेंट टर्न नाउ, अब लास्ट में एलिफेंट आया। ही केम अ लिटिल लेट, वो थोड़ा लेट आया। देयर वर अ फ्यू टेल्स लेफ्ट, और थोड़ा बहुत ही टेल अब बचा था, थोड़ा बहुत ही पूंछ बचा था, क्योंकि सारे जानवर तो ले गए थे अपने अपने पसंद से। हिज टेल वॉज नॉट प्रिटी एट ऑल, और उसका जो पूंछ देखोगे, हाथी का पूंछ, हाथी इतना बड़ा और उसकी पूंछ इतू सी, ठीक है, और उतनी खूबसूरत भी नहीं होती है। तो हिज टेल वॉज नॉट प्रिटी एट ऑल, उसका जो पूंछ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, खूबसूरत नहीं था। फिर उसने वो टेल ले लिया। बट द लास्ट टू अराइव वॉज द हिप्पो, सेकेंड लास्ट तो एलिफेंट आया, उसके बाद सबसे लास्ट में हिप्पोपोटामस, गेंडा आया। देयर वॉज ओनली वन टेल लेफ्ट, सारे जानवर ले गए, हाथी भी ले गया, एक आखिरी पूंछ बच गया। अ थिक थिन टाइनी टेल दैट नो अदर एनिमल वांटेड, छोटा सा पतला सा पूंछ उसे मिला जो किसी जानवर को पसंद नहीं आया, इसलिए सबने छोड़ दिया था। He got a tail so small that he could not chase away insects with it. इतना छोटू सा उसे टेल मिला, इतना छोटा सा कि उससे हिला के इंसेक्ट्स भी नहीं भगा सकता, वो सही से हिलेगा भी नहीं कि इंसेक्ट्स पीछे बैठ गया उसके पूंछ के पास, तो वो हिला भी नहीं सकता, हटा भी नहीं सकता। Poor hippo. He lost out just because he was not on time to choose his tail. और ये बेचारा हिप्पो को क्यों ऐसा टेल मिला, क्योंकि वो समय पे नहीं आया। अगर वो समय पे आता तो शायद वो भी अच्छा वाला टेल, अच्छा वाला पूंछ चूज कर पाता। तो उसे क्या हुआ, उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ और हमेशा के लिए उसकी पूंछ जो है वो छोटी की छोटी रह गई। आप पिक्चर में देख सकते हो हिप्पो की पूंछ, देखो किस तरीके की है। तो हमें भी कभी भी टाइम से कहीं जाना चाहिए, सारा काम हमें समय पे करना चाहिए। वी मस्ट बी पंक्चुअल, पंक्चुअल मीन्स समय के पाबंद होने चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी 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 प्रीसियस, बहुत कीमती होता है। वंस वी विल लूज इट वी विल नेवर फाइंड इट। अगर हम एक बार समय खो देंगे, हमें दोबारा वो समय कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, वो आपको नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी ऑन टाइम एंड बी पंक्चुअल एंड रिस्पेक्ट टाइम, बिकॉज
Time is very precious. So, this is the end of the story. Hope you have enjoyed the story. Bye, everyone.